मानते हैं, माँ का दर्जा देते हैं। तो ये भारत जितना डेवलप करेगा, जितना इम्प्रूव करेगा, जितना हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ बढ़ेगा, उतना उतना ज्यादा हम अपने आप को बहुत प्राउड फील करेंगे। मेड इन इंडिया की बात हुई। आज भारत की दोस्ती ऐसा नहीं है कि विदेशों से नहीं है, बिल्कुल है, विदेश से भी अच्छे फॉरेन कंट्रीज से बहुत अच्छे रिलेशन है। और जब मुस्लिम कंट्रीज में भी मोदी जी जाते हैं तो वहाँ के जो रिचुअल्स होते हैं, जो सम्मान होते हैं, जो मैनर्स होता है, वो सबको वो पूरा निभाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज उनकी बहुत अच्छी लगती है कि वो फेक ड्रामा नहीं करते हैं। हमने प्रीवियस भारत में देखा, टोपी पहन लिया, साफा लगा लिया, उसको कुछ नहीं पता है इस्लाम के बारे में। भैया टोपी पहनकर टोपी मत पहनाओ, फॉर गॉड सेक के हमको ऐसा फेक नेता नहीं चाहिए। नेता जितना रॉ होता है, जितना रियल होता है, हम क्योंकि हम रियल लाइफ में नहीं रह रहे हैं ना, हम रियल लाइफ में रह रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो अब मिले हैं, वो हिंदुस्तान के दिमाग से हिंदुस्तान की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। और जो पहले भारत चल रहा था, वो चेहरा सिर्फ हिंदुस्तानी का था पर दिमाग इटली वाले का था। तो उसी हिसाब से भारत बर्बाद हो रहा था। आज मुसलमान लड़कियां अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील करती हैं, क्योंकि यही केंद्र की सरकार है जिसने 3 तलाक बंद किया। आज मदरसे के बच्चे अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, क्योंकि यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दे दो, ताकि दीनी और दुनियावी दोनों नॉलेज आ जाए। बिल्कुल सही। मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी बातें जब आप औरतों को पंख लगाकर उड़ने की बात करते हैं, जब आप औरतों के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब आप औरत को कुछ बनने के लिए आप जोश पैदा करवाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ देखिए अग्निवीर और अग्निपथ की योजना आई, जिसमें कितने अनएम्प्लॉयड लोगों को एक झटके में नौकरी मिली और उनका एक मान सम्मान भी बढ़ा कि ये अग्निवीर है। आज अगर कोई लड़का 12th क्लास पढ़ करके उस योजना का हिस्सेदार बनता है, उस योजना का परिवार वाला बनता है, तो वो क्या कहता है कि मैं अग्निवीर हूँ। आप सोचो सम्मान कहाँ से कहाँ बढ़ गया। 12 क्लास के बच्चे क्या बोलते हैं कि हम स्टूडेंट है, लेकिन वो कहेगा कि हम अग्निवीर हैं। तो बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत लिबरल तरीके से, बहुत ही मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से भारत को जा रहा है। एक नाज़िया, एक ये वाली चीज आपने बात की कि मतलब जिस तरह 12th क्लास का स्टूडेंट है या फिर कोई फीमेल है, कोई लड़की है, उनको एम्पावर किया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सी ऐसी चीजें हुई कि जिसकी वजह से लोगों को अब एम्प्लॉयमेंट मिलती है, या फिर टेक्निकल एजुकेशन की वजह से, क्योंकि जितने भी हम मॉडर्न दुनिया को देखते हैं तो वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन ज़्यादा दी जाती है, लोगों को ट्रेन किया जाता है। वो जापान की हम बात कर लें, वो यूरोप की हम बात कर लें, या फिर और डेवलप्ड कंट्रीज़ की हम बात कर लें, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मैट्रिक या FSC का जो स्टूडेंट है वो जाके वो डायरेक्ट वो चीज़ें सीखता है और उसके बाद वो काम पे लग जाता है और अपनी जो इकोनॉमी है उसमें अपना एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है? देखिए, पहले हमारे भारत में कोई भी ऐसे स्किल्स को पकड़ा नहीं जाता था। आपके अंदर जो एक एक्स फैक्टर है उसको उभारने की बात नहीं की जाती थी। 2014 में भारत के पास सिर्फ आई थिंक 2 या 4 मोबाइल फैक्ट्रीज थी, पर आज भारत के पास 400 मोबाइल फैक्ट्रीज है। हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो पाकिस्तान उससे ट्रिपल दाम में वहां पर बेचता है। तो हर एक स्किल्स को, अगर कोई अच्छा ड्राइंग करता है तो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर कोई अच्छा कपड़ा बुनता है तो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर कोई अच्छा अनाज पैदा कर सकता है तो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर कोई अच्छे आर्म्स बना सकते हैं तो उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। नितिन गडकरी जी हमेशा कहते हैं कि हम बाहर से लेकर के घड़ियां क्यों पहने, हम अपनी बनाई हुई घड़ियां क्यों ना पहने, हम बाहर का खादी क्यों पहनेंगे, अपना बनाया हुआ खादी क्यों नहीं पहनेंगे। तो मेड इन इंडिया ये बताया कि हम लोग कैपेबल हैं हर कुछ करने के, और कहीं ना कहीं जिस तरह से इम्प्रूव किया जा रहा है, लोगों के दिमाग को खोले जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब सच्चर कमीशन के रिपोर्ट में ने कहा था कि मुसलमान जो है वो दलित से भी पीछे हैं एजुकेशन में, दलित से भी पीछे है। ये सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, मुसलमान दलित से भी पीछे है। लेकिन कभी भी कांग्रेस की सरकार ने जो आजादी के वक्त में जो मुसलमान फ्रीडम फाइटर का जो लहू बहा, जो उनका डेथ हुआ या उनकी जाने गई, उनको कभी भी वो सामने लेकर के नहीं आए, कभी नहीं, उनकी वाहवाही कभी नहीं हुई।
ठीक। दिल के बंटवारे के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों के मन का भी बंटवारा हो गया, सरहद का भी बंटवारा हुआ, दिल का भी हुआ, मन का भी बंटवारा हो गया। लेकिन आज देखिए यही भारत जिनके ऊपर कहीं ना कहीं एलिगेशन होता है कि हिंदू माइंड से सोचते हैं, लेकिन यही भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि मदरसे के बच्चे के एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में प्लीज कंप्यूटर दो ना, प्लीज बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ ना, जिसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि मुसलमान बेटियों को मत पढ़ाओ, जिसमें मुसलमान आज हम जैसे लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़के आए कि 3 तलाक के नाम पर बेटियों की जिंदगी मत बर्बाद करो काइंडली, वो गॉड सेक, हर एक औरत का भी अपना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होता है, औरत की अपनी इज्जत होती है, ये 3 तलाक के नाम पर तुम उनके मुंह पर क्या कहना चाहते हो, ये क्यों बेइज्जत कर रहे हो तुम औरत को, बदनामी की जिंदगी औरत को निभानी पड़ती है, कुरान ने नहीं कहा है कि तुम तलाक देकर के औरत को बेइज्जत कर दो। तो यही भारत के प्रधानमंत्री है ना जिन्होंने 2019 में एक बिल पास किया, वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें कांग्रेस से लेकर के असदुद्दीन अवैसी तक सब चिल्लाए कि नहीं तलाक होना चाहिए, तलाक होना चाहिए, और यही भारतीय जनता पार्टी थी और यही नरेंद्र मोदी जी थे जो कंटिन्यू लड़ते रहे कि नहीं तलाक बहुत बड़ा गलत है, औरत को इस तरह से उनके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से निचोड़ कर फेंक देना बहुत बुरी बात है। ये वही भारत के प्रधानमंत्री हैं जहां जुवेनाइल रेप और पॉक्सो में एक कड़क कानून बना, तो कहीं ना कहीं औरत को एम्पावर करने की बहुत कोशिश की जा रही है। एक जमाना था कि 72 डेज में आप पॉक्सो का केस खाइए और उस सेक्शन में आपको 72 डेज में आपको बेल मिल जाता था। अब तो भाई इतनी अच्छी चीजें स्मृति ईरानी जी ने की कि आप बेल पिटीशन ही नहीं डाल सकते। ओके, पिटीशन ही नहीं डाल सकते। अच्छा नाज़िया, एक चीज और है, मैं मतलब एज ए पाकिस्तानी ये नहीं कह रहा, लेकिन एज ए पाकिस्तानी सवाल इस तरह कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं या फिर देखते तो नहीं है, लाजमी सी बात है, हम इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में रहते हैं। बहुत दफ़ा ये कहा जाता है कि जी वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, फला नहीं है, ढिमका नहीं है। आप खुद लॉयर भी हैं और वहाँ की सोसाइटी में मूव करती हैं और सब कुछ यकीनन आप उसमें से गुजर रही होंगी। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गलत कही जा रही हैं, कि है नहीं लेकिन कही जा रही है कि नहीं ऐसा होता है वहाँ लोगों के साथ? ऐसा कुछ है आपका, मतलब क्योंकि आप फील्ड में होती हैं तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा आप बेहतर शेयर कर सकती हैं। देखिए मैं तो मुस्लिम हूँ और जी। मैं मतलब टॉप क्लास की मोदी जी की फैन हूँ। बिल्कुल सही है, उसमें टॉप कोई क्लास में मुझे वो नहीं है, बिल्कुल वो एक डेमोक्रेटिक यही चीज़ होती है। मोदी जी के फैन्स, मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ़ जी हिंदू जो रिलिजन के लोग हैं वो फ़ॉलो करते होंगे, मुस्लिम्स भी फ़ॉलो करते होंगे वो बहुत सारी पढ़ा चीज़ें, लिखा, क्योंकि मुल्क तो दोनों का है, कंट्री तो दो हिंदुस्तान तो सबका है, वो जो जो वहाँ पे पढ़ा रहते लिखा हैं। मुसलमान होता है जी, वो डेवलपमेंट देखता है, वो इम्प्रूवमेंट देखता है, वो अपने जी, आप को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, वो अपने आप जी। को कामयाब होता हुआ देखना चाहता है। हमें नहीं पता, हम जानना भी नहीं चाहते कि वो अच्छा गेरुआ रंग है तो वो हिंदुओं का होगा और हरा रंग है तो वो मुसलमानों का